जय माता दी। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे माँ शैलपुत्री की पूजा विधि, रंग, भोग, वस्त्र। किस वस्त्र को धारण करके हमें पूजा करनी चाहिए जिससे हमें विशेष फल की प्राप्ति हो। कलश स्थापना का विधि क्या होगा, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कितने बजे तक हमें कलश स्थापना कर लेनी चाहिए। वर्ष 2024 में चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। 9 अप्रैल से दिन रहेगा मंगलवार, यानी मंगलवार को प्रतिपदा तिथि रहेगी। इसी दिन हमें कलश स्थापना करना होता है। इसी दिन हम ज्वारे बोते हैं, बहुत सारे लोग अखंड दीप जलाते हैं। तो नवरात्रि का जो प्रथम दिन होता है वो बहुत ही विशेष होता है। इस दिन हमें पूजा बहुत ही विधि विधान और संयम से करनी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन ही माँ भगवती का हम आवाहन करते हैं। इसी दिन हमें सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं, इसीलिए नवरात्रि का प्रथम दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार हमें कलश स्थापना करनी चाहिए, ज्वारे हमें कैसे बोने चाहिए, अखंड दीप जलाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, माता शैलपुत्री के लिए हमें किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करनी चाहिए। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, कलश स्थापना हमें कब करना है। तो चैत्र माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 8 अप्रैल को देर रात 11:50 पे और समाप्त हो रही है 9 अप्रैल को शाम के समय 8:30 पे। ऐसे में कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से 10:16 तक। ठीक है, ये पहला शुभ मुहूर्त है जिस समय हमें कलश स्थापना करना है। लेकिन अगर हम किसी कारणवश इस समय पे ना कर पाए तो दूसरा जो शुभ मुहूर्त है, जो कि अभिजीत मुहूर्त है और ये भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, वो है सुबह 11:57 से 12:48 तक। ये दोनों ही मुहूर्त बहुत ही ज़्यादा शुभ है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सुबह के समय पे ही कलश स्थापना कर दें। लेकिन अगर ना कर पाएँ तो दूसरा जो शुभ मुहूर्त है हम उसमें भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन हमें किस तरीके से पूजा आराधना करनी चाहिए, कलश स्थापना हमें किस तरीके से करनी चाहिए। उससे पहले, कलश स्थापना से पहले हमें अपने घर को अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए। जहाँ पर हम माता रानी की चौकी रखते हैं उस जगह को अच्छे से साफ़ करके एक दिन पहले ही गंगा जल का छिड़काव कर देना चाहिए। लेकिन अगर एक दिन पहले ना हो सके तो आप लोग उसी दिन पे अच्छे से साफ़ करके गंगा जल का छिड़काव ज़रूर कर दें। फिर उस स्थान पर आपको एक चौकी बिछानी है और उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा दें। अब इसी के ऊपर माँ दुर्गा को स्थापित करना है। माँ दुर्गा का कोई भी स्वरूप है, चाहे वो मूर्ति हो या फोटो हो, आप लोग इसके ऊपर रख दें अच्छे से और माँ की दाएं तरफ कलश स्थापना करें और माँ के समक्ष एक घी का दीपक ज़रूर जलाएं। अब इसके बाद आपको गणपति की स्थापना करनी है। गणपति की स्थापना के लिए आप लोग एक पान ले लें और सुपारी ले लें। सुपारी से भी आप लोग गणपति की स्थापना कर सकती हैं, और नहीं तो अगर आपके पास गणपति का कोई विग्रह हो, कोई मूर्ति हो, तो आप लोग उसका भी स्थापना कर सकती हैं। माँ के बाएं तरफ गणपति की स्थापना करनी है और दाएं तरफ कलश का स्थापना करना है। अगर आप अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो घी का दीपक माँ की दाईं तरफ प्रज्वलित करना चाहिए, और अगर आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माँ के बाईं तरफ तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान गणेश का आवाहन करके सबसे पहले उनकी पूजा कर लीजिए। उसके पश्चात हमें कलश की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, कलश की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको एक पात्र लेना है। पात्र में थोड़ा सा गंगा जल, एक सिक्का, पान, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत, थोड़ी सी दुर्वा, शुद्ध जल ढाल के पंचपल्लव रख दें। इसके पश्चात हमें मिट्टी के पात्र के ऊपर कंठ में एक रक्षा सूत्र भी बांधना चाहिए और हमें कलश स्थापना करना चाहिए। कलश स्थापना से पहले हमें कलश के नीचे अक्षत से, यानी चावल से हमें अष्टदल कमल बनानी चाहिए। बहुत सारी जगहों पे ज्वारे बोए जाते हैं, तो अगर आप चाहें तो ज्वारे भी बो सकते हैं। ज्वारे बोना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो अगर आप चाहें तो ज्वारे बोकर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। नहीं तो आप अष्टदल कमल बनाकर भी अक्षत से कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके पश्चात आप कलश की पूजा करें, सभी देवी देवताओं का आह्वान करें और उसके बाद हमें माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। माँ भगवती का आवाहन करना चाहिए और हमें माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए इस दिन माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। ग्रह सहित माँ की पूजा करनी चाहिए और यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, हमारा यह संकल्प 9 दिनों का
निर्विघ्न पूर्ण हो, क्योंकि नवरात्र का पूजा बहुत ही ज़्यादा विशेष बताया जाता है और यह अगर निर्विघ्न पूरा ना हो तो इसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए प्रथम दिन पे हमें संकल्प लेना चाहिए, माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा व्रत, हमारा पूजा निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, माता इसकी कृपा करें। माँ दुर्गा की पूजा पूर्ण करने के बाद हमें इस दिन माँ शैलपुत्री का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि प्रथम दिन है तो प्रथम दिन पे हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माँ शैलपुत्री बैल पर सवार होती हैं और उनका रंग गौर वर्ण का है। माँ शैलपुत्री एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। मस्तक पर चंद्रमा इनकी शोभा बढ़ाता है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद और पीले रंग अत्यंत प्रिय है। तो इस दिन जितने भी लोग व्रत करते हैं या जो माँ की पूजा पाठ करते हैं, उनको पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन पे पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके माता की पूजा करनी चाहिए। माता को दूध से बनी मिठाई जैसे कि बर्फ़ी, अन्य कई चीज़ हैं जो दूध से बनी मिठाई है या भोग प्रसाद है, माता को भोग लगानी चाहिए। माँ को घी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो अगर आप लोग चाहें तो माता को घी से स्नान भी करा सकते हैं और इस दिन माँ को घी का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ को सफ़ेद और पीले पुष्प चढ़ाने चाहिए और अगर वस्त्र चढ़ाएं तो माँ को सफ़ेद ही वस्त्र चढ़ाने चाहिए। तो इससे माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो आज आप सभी ने इस वीडियो में जाना कि प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की हमें किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, किस तरीके से हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए, किस तरीके से हमें अखंड ज्योत जलानी चाहिए। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साइड में एक बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर दें ताकि मेरे जितने भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।